ओम साई नाथाय नमः। श्री साई चरितमानस अध्याय 15। नारदीय कीर्तन पद्धति। श्री चोलकर की चक्कर रही चाय, दो छिपकलियां। पाठकों को स्पष्ट होगा। छठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। यह कैसे प्रारंभ हुआ? पहले वर्ष ही इस अवसर पर घर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाइयां हुई, इसका भी वर्णन यहाँ किया जा गया है। इस अध्याय में दासगणों की कीर्तन पद्धति का वर्णन होगा। नारदीय कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट, भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगणों में उपयुक्त रीति से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हे राजा, इस प्रकार बन ठहर के कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेटे, इस सब की जरूरत ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने ही उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगुरु ने तुरंत ही वस्त्र उतार कर बाबा के श्री चरणों में रख दिए। फिर कीर्तन करते समय दासगुरु ने वस्त्र को कभी नहीं पहना। वह सदैव ऊपर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कांटे से भी ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वह एक हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमते थे। श्री चोलकर की शक्कर रही चाय। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहब चंदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगुण के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोकण में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल दासगुणों को ही है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखे। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर तक पहुंचाया। श्रोताओं को रुचु प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदास की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन, किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे ही बिल्ले ही है जिन्हें हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगुणु का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी घटना नीचे दी जाती है। एक समय थाने के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगुणु कीर्तन और श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में से एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो थाने के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, वहां उपस्थित था। दासगुणु का कीर्तन सुनकर वे बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन में बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा। बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। मैं अपने कुटुंब का भरण पोषण भली भांति में करने में असमर्थ हूँ। यदि आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके नियुक्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष है। सुबह शीघ्रतम। श्री चोलकर निधन तो था ही, उसका कुटुंब भी बड़ा था। अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नाटे घाट व साहती पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलतापूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब के खुद पर घाट पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूर्ण करने के लिए उत्सुक था। उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया। इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित व शिरडी पहुंचा। उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया और अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला, आपके दर्शन से मेरे हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहब लोग भी वहीं उपस्थित थे। जब वह दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा ने इस प्रकार कहने लगे, अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों में अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वह प्रेम से विदित होकर चरणों में गिर पड़े। श्री जोग जो अधिक शक्कर चाहिए चाय के प्याले अतिथि को दो, यह विचित्र आगे सुनकर कौतूहल हो रहा था कि यथार्थ में इसका अर्थ होगा। बाबा का उद्देश्य तो चोलकर के हृदय में केवल भक्ति का विचारोपण करना ही था। बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वह शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भलीभांति परिचित है। बाबा का ये कहना था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से तो यहाँ हूँ, परंतु मैं 7 समुद्र पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अनस्थि ही हूँ, जिसका तुम्हारे रे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है। उसकी पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा से ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। दो छिपकलियों का मिलन।
अब हम दो छिपकलियों की कथा के साथ ही यह अध्याय समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे कि उसी समय एक छिपकली चिकचिकी करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा, छिपकली के चिकचिकाने का कोई विशेष अर्थ है? ये शुभ है या शुभ? बाबा ने कहा कि इसकी छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए बसंतपुर फूले नहीं समारी। मैं बाबा के भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ ना समझ चुका, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। इसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर आया। दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही नहीं था। तब उसने चला जाने को एक थैली निकाली और धूल झटकाने के लिए उसे भूमि पर फटकारा तो उसमें से एक छिपकली निकली। सबके देखते देखते वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्भ से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली, परस्पर चुंबन में आलिंगन कर चारों ओर घूम धूम प्रेमपूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवारों को थैली में छिपकली को लिए वहां पहुंचता है और बाबा को उन दो बहनों का पता कैसे चल जाता है। ये सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाकी वक्ता की घोतक है। शिक्षा, जो कोई इस अध्याय का ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेगा, साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और यह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। इसी के साथ साई चरित्र का अध्याय 15 पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।